जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि अंगद का पैर रावण की सभा में क्यों नहीं उठा। कई तरीके से पूछा गया है कि अंगद के पैर को न उठने का क्या कारण था। रावण की सभा में कोई भी अंगद का पैर क्यों नहीं उठा सका, ऐसा क्या कारण था, क्या रहस्य है, आप इसे बताने का प्रयास करें। तो साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है और बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। आज तक इस विषय पर बहुत से विद्वान कम ही बोलते आए हैं, लेकिन मैं जरूर आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनेंगे। बड़ा जबरदस्त है और शास्त्रों के प्रमाण के साथ है। साथियों, हम एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार कहते हैं। कोई विद्वान कभी भी हमसे प्रमाण मांग सकता है और हम प्रमाण के साथ ही बोलते हैं। यही हमारे चैनल की पहचान है। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। साथियों, इस प्रश्न के उत्तर को मैं तीन प्रकरण में बांटूंगा, पहला और दूसरा तीसरा, क्योंकि इसके कारण अलग अलग हैं और अलग अलग कारणों को मैं गिनाने जा रहा हूं। पहला कारण सुनिए साथियों, यहां पर एक बात आती है कि सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं। सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से है। आज अंगद ने सीता जी को दांव पर लगाकर पृथ्वी मां को भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसमें कहा था समुझ राम प्रताप कपिकोपा सभा माज पन कर पद रूपा। और एक बात कही थी, जो मम चरण सकस सटटारी फिरे राम सीता में हारी। अरे जो मेरे पैर को उठा देगा, राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। तो साथियों, ऐसी बात कहकर पृथ्वी देवी को भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि पृथ्वी जानती थी कि अगर पैर उठ गया तो मेरी पुत्री सीता को रावण ले लेगा और इसी की दास्तां में रहना पड़ेगा। ये मेरी सीता जी को हार जाएगा, इसलिए मुझे अपनी पुत्री की रक्षा करनी चाहिए। तो पृथ्वी देवी ने इस बात के लिए, पृथ्वी मां ने अपनी पुत्री सीता जी की रक्षा की, जिससे अंगद का मान रावण की भरी सभा में बचा रह गया, क्योंकि पृथ्वी ने रक्षा की थी। उसके पैर को स्वयं ही कसकर चिपटा लिया था। पृथ्वी जी ने स्वयं ही अंगद के पैर को कसकर अपने से चिपटा लिया, पकड़ लिया था और उसे छोड़ा ही नहीं। पृथ्वी देवी ने जब पकड़ लिया तो फिर कौन उखाड़ सकता है। फिर कितने भी योद्धा आ जाए, ये पृथ्वी देवी की बड़ी कृपा थी। फिर भला अंगद का पैर उन राक्षसी योद्धाओं की शक्ति से कैसे उठ सकता था, कैसे पैर को कोई उखाड़ सकता था, क्योंकि पृथ्वी देवी ने पकड़ लिया था। उसमें आया है, रामायण में भी आया है साथियों, चौपाई आई है, कभी देख सकते हैं। तो पृथ्वी देवी जी ने वहां पर अंगद के पैर को पकड़ रखा और गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में दोहे व्यक्त भी किए, बताया है। हाँ, एक क्या आया है, बताया भी है। हो भूमिन छाड़त कप चरण देखत रिपु मदभाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीत न त्याग सिया वर रामचंद्र पद जय शरणाम शंकर हरिओम। जय जय हनुमान हरि की जय,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी सिया राम हरे। उसमें लिखा आया है भूमिन छाणत कप चरण, कि पृथ्वी देवी जी ने अंगद का पैर नहीं छोड़ा, गाड़ लिया था, चिपटा लिया था, फिर कौन उखाड़ सकता है। साथियों, ये रामायण से हमने आपको ये प्रमाण दिया कि पृथ्वी देवी जी ने सीता की रक्षा के लिए अंगद का पैर पकड़ रखा था। भूमिन छाणत कप चरण, भूमि ने नहीं छोड़ा था, फिर उसे कौन उखाड़ सकता था। पहला ये कारण तो ये था। अब साथियों दूसरा कारण सुने। दूसरा कारण है, मैं एक चौपाई से यहां से शुरुआत करना चाहूंगा। हो कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, झट झपट तही टरे न कप चरण, पुन बैठे सिरनाय। अरे झपटते ही उसके पैर को पकड़ने लगे, लेकिन उखाड़ नहीं पाए और हार कर बैठ गए। मेघनाथ ने करोड़ों योद्धाओं ने झटपट अंगद के पैर को उखाड़ने का और उठाने का प्रयास किया, किंतु अंगद का पैर नहीं उठा सके। इसका कारण मैंने साथियों को बता दिया। दूसरा कारण सुनाने जा रहा हूं मैं, सुनिए। राम के उसमें आया है, राम हो समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन कर पद रूपा। राम का आवेश था और राम का आवेश था और राम के आवेश से ही पैर गाड़ दिया था, तो राम ही पैर गाड़ रहे हैं एक तरह से, और फिर कौन उखाड़ सकता है। साथियों राम का आवेश था, जब आवेश भगवान का हो जाए किसी पर तो कौन क्या कर सकता है। सब कुछ करने वाले उस समय भगवान ही होते हैं। आवेश में भगवान ही करते हैं और भगवान ही रहते हैं, भगवान ही करते हैं, वो नहीं करता। राम के प्रताप और प्रभु राम की महिमा के प्रति अंगद को इतना विश्वास था कि जब मैंने राम की प्रिया सीता जी को दांव पर लगा दिया है, तो राम का प्रताप और प्रभु जी की महिमा पर इनकी रक्षा का भार है, वो ही रक्षा करेंगे। इनकी महिमा से, इनके प्रताप से जब समुद्र पर पत्थर तैर सकते हैं, तो वैसे ही मेरा भी पैर अचल हो सकता है। यह विचार करके अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में गाड़ दिया कि जब राम ऐसा कर सकते हैं तो मेरे पैर को भी राम ही रक्षा करेंगे, और उनकी कृपा से इस पैर को कोई नहीं उखाड़ सकता। इतना बड़ा विश्वास, विश्वास का मतलब आवेश, भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं उसके रूप में, अंगद के रूप में। इस समय अंगद पर राम जी का आवेश है, राम जी ही उस पर प्रत्याभूत हैं, राम जी ही आवेशित हैं, राम जी ही काम कर रहे हैं। राम के प्रताप का स्मरण करना ही यह स्पष्ट कर देता है कि अंगद ने सारा भार सीता जी की रक्षा का राम जी के प्रताप को ही सौंप दिया था। यह प्रतिज्ञा मैंने जब तुम्हारे बल पर की है राम जी, इसे संभालना, और यही विचार कर उन्होंने अपना पैर रावण की सभा में गाड़ दिया था, आरोपित कर दिया था। अतः राम जी के प्रताप और महिमा के कारण अंगद का पैर राम जी की कृपा से नहीं उठा। इस बार सीता जी और अंगद दोनों का मान बचा रहा। अंगद का भी पैर नहीं उखाड़ पाया कोई, और सीता जी भी रक्षा हुई, क्योंकि सीता जी को दांव पे लगा था। तो जब पैर नहीं उखड़ा तो सीता जी को कौन ले सकता है, फिर रक्षा हुई। अब साथियों दूसरा हो गया। अब तीसरा सुनिए क्या है कारण। चौपाई आती यहां पर, ते समाज कियो कठिनपन, जे तौल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो, सेवक को विश्वास, सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी सिया राम हरि। सेवक का विश्वास, राम जी के सेवक अंगद का राम के प्रति विश्वास था कि उन्होंने तो उनकी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया है। अंगद ने कहा कि प्रभु मैं आपके विश्वास के बल पर ही यह कार्य कर रहा हूं,
अब अपनी पत्नी सीता जी को बचाने का भार आप पर ही है। भला राम ऐसे भक्त के विश्वास को कैसे ठेस पहुंचाते, क्योंकि राम के लिए तो स्वयं ही अपने से बड़ा सेवक का स्थान है, राम से अधिक राम कर दासा। और राम जी ने स्वयं दांव पर लगी हुई सीता जी को बचाया। भरी सभा में अंगद के पैर को स्थिर कर दिया राम जी ने, जिससे उसे कोई डिगा नहीं पाया। यह राम के प्रति सेवक अंगद का विश्वास का परिणाम था। तुलसीदास जी ने द्वावली में स्पष्ट ही लिखा है, वही बात तेही समाज कियो कठिनपन, जे तौल्यो कैलाश। प्रभु तुलसी प्रभु महिमा कहो सेवक को विश्वास। एक राम जी की कृपा थी, राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं उठा पाया अंगद के पैर को। और पहला कारण मैंने बताया ही था कि पृथ्वी देवी जी ने उसका पैर पकड़ लिया था। भूमि न छाणत कप चरण, पृथ्वी देवी ने ही, इसलिए कोई नहीं उठा पाया अंगद के पैर को। साथियों, मैंने ये कारण बताए और ये शास्त्रों से हैं, प्रमाण से हैं और बड़े जबरदस्त हैं। आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, रुक रुक कर सुन सकते हैं, तब जाके कोई चीज़ समझ आएगी। नहीं समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट वही करें जो विद्वान हो। हल्के व्यक्ति कमेंट करते रहते हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है, उनसे तो ठाकुर जी बचाए। कोई शास्त्र पढ़े नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े नहीं, उनके प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए साथियों। तो साथियों, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, इसी प्रकार देते रहें। और साथियों, मैं मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, क्योंकि कोई न कोई बड़े कठिन प्रश्न हैं, उनका सुलझाना बार बार बड़े अध्ययन के बाद ही हो पाता है। तो साथियों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।